चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। पानीपत से बड़ी खबर आपको बता दें। पानीपत में 3 महिलाओं से गैंगरेप का मामला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पानीपत से 3 महिलाओं से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर वारदात को अंजाम दिया। वारदात में एक पीड़ित महिला की जान भी चली गई है। एक पीड़ित महिला की मौत हो गई है। 3 महिलाओं से गैंगरेप किया गया है और लूटपाट भी की गई है। तो बदमाश और इस तरह की प्रवृत्ति के लोग कितने बेखौफ हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मामले से। पूरी तरह से जांच का विषय है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष आरोप लगा रहे हैं उससे आप साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि महिलाओं के हालात क्या हैं। कि हसन कला गांव में डेरे के पास रिफाइनरी रोड के पास डेरा है सोमनाथ अनेजा जी का, सोम प्रकाश अनेजा जी का। उसके डेरे पे कोई आदमी घुस गए हैं। घुस के उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। मारपीट करके फिर हम मौके पे पहुंचे, फिर उनको यहाँ मेडिकल कराया, हॉस्पिटल लेके आए हैं। एफआईआर दर्ज होगी, इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो बता रहा है दुष्कर्म भी किया? नहीं, अभी हमारे सामने कुछ जो बात आएगी तभी तब चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी हम इसके बारे में कुछ जो सामने आएगी वो आपको बात बता दी। शिकायत में क्या बताया? शिकायत में उन्होंने दे दिया जी। शिकायत में उन्होंने ये दिया कि हमारे साथ उन्होंने कट्टा भी दिखाया, पिस्टल भी दिखाया, मेरे साथ मारपीट भी की। उन्होंने गलत काम होने की शिकायत दी है जी? हाँ, शिकायत दी है जी। कितने लोग थे? 4 लोग जी। कोई किसी महिला ने 4 महिलाएं थी, 3 महिलाएं थी? 3 महिला। तो सर कुछ छीना झपटी का भी मामला, पैसे भी कर? हाँ, पैसे भी गए हैं इनके। कितने पैसे गए? 13,000 रुपये। और इनकी सोने की, संजय के जो है मिसिज की सोने की बाड़ी। कितने बजे आए थे और कितने बजे गए थे? 1 बजे करीब, 1 और 2 के बीच की बात है। अच्छा, कितने घंटे रहे वहाँ पर? वैसे तो इन्होंने बाद में इनके फ़ोन खोल दिए। बाद में तो 1-1.5 घंटा तो रहे हैं जी, बाद पौना घंटा जितनी देर भी रहे। इन्होंने शिकायत किसने करी? तीनों महिलाओं ने की? नहीं, उसके पति ने, संजय ने। उसके पति ने क्या शिकायत की जी, आप बताइए। तो ऐसे ऐसे हमारे साथ जो उनके साथ घटना बीती उन्होंने अपनी लिखित में रिपोर्ट दे दी है। 3 महिलाओं के साथ? हाँ जी। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता रामराज जी शर्मा और वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। रामराज जी, आपकी जानकारी में मामला है, पानीपत में 3 महिलाओं से गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक महिला की मौत भी इस दौरान हो गई है। परिवार को बंधक बनाया गया, बंदूक के बल पर लूटपाट भी की गई, क्या कहेंगे? देखो ज्योति जी, ये गलत हुआ है और ये जहां तक मैं समझता हूँ ये डकैती का मामला है और बाकी जांच का विषय है। जांच अधिकारी जांच कर रहा है। फाइनल तो तब कहा जा सकता है जब जांच रिपोर्ट आ जाए। बाकी ये गलत हुआ है और बाकी ये तो एक घटना कहीं भी हो सकती है और इस पे पूरा संज्ञान लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर हैं और बाकी लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा में बहुत बढ़िया है। सरकार अच्छा काम कर रही है। गरीबों के बच्चों को बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। हरियाणवी के पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। तीसरी बार भी मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और केंद्र में भी हम बहुत अच्छा काम करें। G20 का बहुत सफल आयोजन हुआ है। इतना संवेदनशील मुद्दा है, कहाँ G20 पर चले गए रामराज जी? और हम भी कह रहे हैं जांच का विषय है, और अगर जांच का विषय है ही तो रामराज जी कैसे पहुंच गए इस बात पर कि डकैती का ही मामला है? अभी जांच तो होने दीजिए। डकैती का है, गैंगरेप का है, हत्या का है, क्या मामला? ये तो जांच का विषय है ना। हम तो जो पीड़ित आरोप लगा रहे हैं उसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, मैंने भी आपको यही बताया है भाई, ये जांच का विषय है। जांच अधिकारी जांच करेगा और हम भी इस घटना की निंदा करते हैं। वह जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़ित परिवार जिस जांच एजेंसी से चाहेगा, जिस जांच अधिकारी से चाहेगा हमारे जिले में, उससे इनकी जांच करा देंगे। हम पीड़ित पक्ष के साथ हैं और जहां तक मामला है भाई उसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तब हम कुछ कह सकते हैं, क्योंकि मामला विचाराधीन है, जांच चल रही है। उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते ना। हाँ, इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम बड़ा गंभीर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में कभी भी थोड़ा सा भी सुई की नोक जितनी कमी नहीं छोड़ना चाह रही। तो वेद प्रकाश विद्रोही जी, एक तरफ सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई है और महिलाओं को सशक्त करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी, पानीपत से 3 महिलाओं से गैंगरेप का मामला है, एक महिला की मौत भी हुई है, लूटपाट भी परिवार से की गई है। क्या राज्य महिला आयोग को जानकारी मिली, ऐसी कोई संज्ञान लिया गया आप लोगों की ओर से?
जी जी, हमने संज्ञान लिया है ज्योति जी। मेरी एसपी पानीपत से बात हुई इस विषय पर। ये दो अलग अलग मैटर्स हैं। एक और दोषी एक ही है। एक चोरी करने की नियत से ये एक महिला के घर में घुसे जो 80-85 साल की महिला थी और कई दिन से ये महिला खाना नहीं खा रही थी, तो ये बिल्कुल सर्वाइवल के उसमें भी नहीं थी। तो ये जब चोरी करने गए तो वो महिला एकदम दहशत में आ गई, डर गई और उसे अटैक हो गया या जो भी मेडिकल रिपोर्ट में आएगा, उसने एकदम प्राण त्याग दिए। ये एक मैटर है। दूसरा मैटर इसी महिला के घर से 1.5 किलोमीटर दूर का है। दोषी वही है, वहां पर भी चोरी की नियत से गए, पर महिला देखकर उन्होंने वहां पर रेप किया। और दोनों दोषियों को पकड़ने के लिए दोनों केसेस में पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है। मैंने एसपी पानीपत को स्ट्रिक्टली बोला है कि आज शाम तक ये दोषी पकड़े जाने चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस उसमें तुरंत कार्रवाई करके उनको पकड़ के उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई दंड बनता है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो 12 घंटे से अधिक का समय हो गया है रेणु जी, पुलिस के हाथ खाली है। मामला पता कितना है, संवेदनशील है आप जानते हैं। आज शाम तक हमने पुलिस को स्ट्रिक्टली कहा है, इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं, विश्वास भी कर रहे हैं कि पानीपत पुलिस स्ट्रिक्टली काम करेगी। एसपी से स्वयं बात करके मैं आपको ये सूचना दे रही हूँ। अच्छा, इतना तो आप मानती हैं कि देखिए, आपने ये जो बताया उसी जानकारी के आधार पर बात करें। एक घर में ये बदमाश घुसते हैं, वहां एक महिला की, बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है। उससे कुछ ही दूरी पर एक और घर में घुसते हैं, वहां 3 महिलाओं से गैंगरेप को अंजाम देते हैं। तो कानून का, प्रशासन का कोई डर, कोई खौफ नहीं है राज्य में। देखिए, जब कोई चोरी की नियत से घुसता है या कोई गलत काम की नियत से घुसता है और वो गलत काम को अंजाम देता है, इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे कोई अन्य राज्य, कोई दुनिया का देश हो। महिलाओं से इस प्रकार का बर्ताव अपने आप में ही एक शर्मनाक बर्ताव है। परंतु ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों को शिकंजे में लेना, पकड़ना और उनको सजा देना, ये हमारा फर्ज भी बनता है, हमारा दायित्व भी है। और हम लोगों को सबको मिलकर इस तरह के कोई भी अगर कार्य होता है उसमें एकजुट होकर हमें विषय को रखना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए और मुझे लगता है हमको उसके ऊपर कार्य भी करना चाहिए। क्या आप भी पीड़ित परिवार से, आपके आयोग की सदस्य, आप पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे रेणु जी? नहीं, अभी नहीं हुई, परंतु मैंने पूरी डिटेल्स मंगाई हैं। जैसे ही हमारे पास डिटेल आएंगी, पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए जो हमने आदेश दिए हैं। ये महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास कराया गया, राज्यसभा में चर्चा हो रही है, लेकिन महिलाएं अगर सेफ ही नहीं होंगी तो फिर ये आरक्षण की बात करना या महिलाओं के हक और अधिकार की बात करना, ये भी बेईमानी हो जाएगा भाटिया जी। देखिए, बेईमानी तो हमेशा हर वो बात हो जाती है जहां महिला का अपमान होता है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी रहे सोसाइटी में, सोशली, लीगली, फिजिकली, मेंटली और पॉलिटिकली, हर तरीके से महिलाओं की स्ट्रॉन्ग भागीदारी रहे। महिला की सहयोगी बन पाए, महिला को अच्छी तरह समझती है जिस नियत से थाने खोले गए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर इनको रखते हुए माननीय मोदी जी ने देश की सभी महिलाओं को एक सम्मान दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सम्मान को सभी लोग बड़े ही प्रैक्टिकल, ऑफिशियल तरीके से इस सम्मान को ग्रहण करेंगे और जहां जिस महिला का, आपका, मेरा, जिस भी महिला का जहां जो फर्ज बनता है उसको हम एक महिला होने के नाते, एक गौरवान्वित महिला होने के नाते पूर्ण रूप से निभाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और उम्मीद करते हैं कि राज्य महिला आयोग भी बहुत संवेदनशीलता और संजीदगी के साथ इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन से जवाब लेगा। विद्रोही जी, आपने सुना, बीजेपी प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा को, चेयरपर्सन को आपने सुना। ये कह रही हालांकि 2 घटनाएं हैं, लेकिन इनके हिसाब से ही जो आधिकारिक जानकारी है वही हम ठीक मान लें तो बदमाशों में खौफ तो है ही नहीं पुलिस का। महिलाएं कहाँ सेफ हैं? 3 महिलाओं के साथ एक साथ गैंगरेप हो जाता है, 12 से अधिक घंटे गुजर चुके हैं, पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है, पुलिस के हाथ खाली हैं। ज्योति जी, भाजपा प्रवक्ता की आपने प्रारंभिक टिप्पणी सुनी, वो अपने आप में बताती है ये कितने असंवेदनशील हैं, सत्ता अहंकारी हैं। आपने सवाल किया रेप का, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, बड़ी विभत्स घटना हुई है,
उस घटना की चर्चा करने की बजाय अपनी पार्टी का बखान कर रहे हैं, 2024 में सत्ता में आने का बखान कर रहे हैं, देवतुल्य भूमि बता रहे हैं। क्या कभी देवतुल्य भूमि में ऐसे अपराध होते हैं? सबसे पहले मैं इस घटना की कठोर निंदा करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही जघन्य अपराध है और हरियाणा की कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भाजपा के साथी कह रहे थे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। आप क्राइम एनसीआरबी के आंकड़े देखिए तो अभी जारी हुए हैं 2022 के, हरियाणा के अंदर 27% क्राइम बढ़ गया। महिला अपराध की बात कर रहा हूँ मैं, 27% महिला अपराध बढ़ा है। हर रोज 3 रेप होते हैं, हर रोज 3 रेप। महिलाओं के साथ अन्य अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। और मेरी बहन जो महिला आयोग की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, हरियाणा की महिला कोच के साथ एक मंत्री ने जो भी कुछ यौन शोषण का मामला है, आपको पता है पिछले 8-9 महीने से चल रहा है, इस महिला आयोग ने कभी जुबान नहीं खोली। ये महिला आयोग केवल जवानी जमा खर्च की बात करता, कहते हमने फोन पे बात की। क्या महिला आयोग ने नोटिस दिया? अब इन्होंने फोन पे बात की या नहीं की तो वो जाने, पर जब तक सरकारी विधिवत नोटिस पुलिस को नहीं दिया जाता, पुलिस की पेशी नहीं लगाई जाती, पुलिस कैसे बात होगी? क्या पुलिस इनके आदेश जबानी मानेंगी? और ये कह रही है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर हरियाणा में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है तो खुलेआम पानीपत जैसे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो जीटी रोड पर है, मुख्यमंत्री के कंस्टिट्यूंसी के बिल्कुल पास है, वहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। अब वो घटना उसी घर रेप से मरी, ये तो मैं नहीं कह सकता, तो आप भी ज्यादा जाने, परंतु अब ये कह रही हैं बुजुर्ग महिला मरी और कैसे मरी। मैं तो इस बात में कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहता, परंतु 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ ये आप बता रही हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष महोदय भी बता रही है, आप भी बता रही है कि 12 घंटे हो गए, किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि हम तुरंत अपराधी को पकड़ लेंगे। अगर हरियाणा की कानून व्यवस्था सही, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मेरे आंकड़े तो हुए नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, महिला अपराध 27% हरियाणा में कैसे बढ़ गए? हर रोज 3 रेप कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार मामले अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से सामने आते हैं, लेकिन जो पीड़ित पक्ष के आरोप है हम उसके आधार पर खबर बता रहे हैं। जांच का विषय कि इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पुलिस से कम पहली बात तो पुलिस का डर नहीं, दूसरा क्या पुलिस कोई गश्त पेट्रोलिंग कुछ नहीं करती है, तीसरा घंटों गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों है? तो पुलिस प्रशासन पर सवाल जरूर उठते हैं। एक जानकारी आपको और दे दूं, हरियाणा महिला अपराध में देश में 3रे नंबर पर है एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। चर्चा हम कर रहे थे पानीपत के मामले को लेकर, 3 महिलाओं से गैंगरेप और एक महिला की मौत का मामला। हालांकि अभी पूरी तरह से जांच का विषय है, लेकिन जो पीड़ित परिवार कह रहा है, पीड़ित परिवार ने जो शिकायत दी है, जो मामला सामने आया है, उसके आधार पर हमने आपको जानकारी दी है और जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछने का हमने प्रयास किया है।